चेन्नई सुपर किंग्स भाई साहब, ये फ्रेंचाइजी कुछ अलग ही है। ये फ्रेंचाइजी मुंबई के साथ टेबल पे बैठती है, 5 का पंजा लेके। बाकी कोई भी फ्रेंचाइज इस फ्रेंचाइज से नजरें नहीं मिला सकती। इस टाइप की लेगेसी है, ऑरा है, एरा है, हिस्ट्री है। 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुई थी और साल है 2025। 17 सीजन आईपीएल के निकल चुके हैं। 18वां सीजन 2 दिनों में स्टार्ट होने वाला है। कई टीमें आई इस दौरान, आके चली भी गई। प्लेयर आए गए, रिटायर हो गए। कोई पैदा होके 13 साल के सूर्यवंशी जैसे आईपीएल भी खेल लेंगे। लेकिन एक चीज कांस्टेंट रही है 17 साल में दोस्तों, MS धोनी थल्ला फॉर अ रीजन, फॉर एवरी रीजन, फॉर सो मेनी रीजन। सीएसके इज धोनी एंड धोनी इज सीएसके। 17 साल बाद भी ये सूरज नहीं ढल रहा दोस्तों। हाँ, धोनी जैसे तैसे करके रूल वूल में चेंजेस करके सीएसके में रुक गया अभी भी। और तुम सोचोगे कि क्या सीएसके को अभी भी धोनी की जरूरत है? तो धोनी जब तक खेलना चाहेगा वो तब तक खेल लेगा, और तब तक सीएसके की को धोनी की जरूरत महसूस होगी और सीएसके की हेल्प धोनी तब तक कर लेगा। यह है सच्चाई दोस्तों। आज भी धोनी 10-12 बॉल का बैट्समैन है भाई। सामने कोई भी बॉलर हो, 8-10 गेंद का प्लेयर आज भी धोनी है 2025 में। आज भी धोनी एक अच्छा खासा कीपर है 2025 में। आज भी धोनी एक अच्छा खासा वर्ल्ड क्लास लीडर है साल 2025 में। यह सच्चाई है, यह फैक्ट्स है ना। विकेट्स के पीछे से आज भी धोनी गेम चलाता है दोस्तों, यह बात मत भूलो। अब चेन्नई भी नहीं चाहता भाई कि धोनी पे इतनी डिपेंडेंसी हो। आखिरकार एक दिन आएगा 2030, 35, 2040, 2050 एक सीजन आएगा जब चेन्नई को धोनी को साइड रखना पड़ेगा, धोनी से आगे चेन्नई को सोचना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत भैया कि क्या चेन्नई उस चीज के लिए तैयार है, धोनी से आगे बढ़ने के लिए? देखो, कोशिश तो चेन्नई कर रहा है। कोशिश 2 साल पहले भी जडेजा कैप्टनसी देके की गई थी, लेकिन फिर वही हाल इतने खस्ता हो गए, मिड सीजन धोनी को आना पड़ा। हाल इतने खस्ता थे कि किसको ओवर चेंज कराना, किस बॉलर की कौन सी फील्ड रखना, किस बैट्समैन के लिए क्या प्लान रखना, कुछ ऊपर नीचे होता था तो धोनी की तरफ जडेजा देखता था कि भाई बचा ले यार, बता ले कुछ। यानी कि लीडरशिप की कमी। धोनी से आगे क्या लीडरशिप है तुम्हारी? फिर धोनी की छत्र छाया में ऋतुराज गायकवाड़, जो एक कंसिस्टेंट क्वालिटी प्लेयर है, उसको ग्रूम किया जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ग्रूम करने से दूसरा सीजन है कुछ आगे बढ़ा जाए। ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी में पहला सीजन सीएसके टॉप 4 बॉटल किया है। नहीं 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 नहीं, अब तुम ये मत बोलना कि सीएसके का काफी गंदा सीजन था। नहीं भाई, सीएसके प्लेड सो अनलाइक सीएसके। लास्ट के 5 में से तुम्हें 3 मैच जीतने थे, तुम 2 ही जीते, 3 हार गए। तुम आरसीबी के सामने बॉटल कर गए अपनी टॉप 4 प्लेऑफ्स। तो ऋतुराज गायकवाड़ कंसिस्टेंट प्लेयर है, बैट्समैन है, हर चीज है। लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि इस साल ऋतुराज गायकवाड़ दी कैप्टन क्या है? कैप्टनसी का सी भी आया या नहीं आया, या फिर वही हरकतें होंगी, चौके पड़ेंगे, धोनी की तरफ देखा जाएगा। थल्ला भाई फील्डिंग लगा दो, थल्ला भाई इस बैट्समैन के लिए क्या मैचअप है बता दो, थल्ला भाई इस बैट्समैन के सामने कौन सा बॉलर फेंकूं, किसको बॉलिंग कराऊं बता दो, किसके कितने स्पेल निकालूं, ओवर निकालूं बता दो। है नहीं नहीं, ये नहीं चल सकता। ये चीज धोनी को भी पता है। काबिल बनना पड़ेगा। अगर सीएसके की लेगेसी को आगे बढ़ाना है तो नए लीडर निकालने होंगे, नई टीम बनानी होगी। और इस ऑक्शन में आखिर सीएसके ने किया क्या? कोर को रिटेन करने की कोशिश की गई। ऋतुराज गायकवाड़, जडेजा, MS धोनी, शिवम दुबे, पथी राणा, यानी कि तुमने अपने टॉप 5 प्लेयर को रिटेन करने की कोशिश की। डैरल मिचेल को 14 करोड़ में लिया था। समीर रिजवी, यूपी के राइट हैंडर रैना, सोशल मीडिया की हाइप का बच्चा, कहां से आया, कहां गया, क्या किया, पता नहीं चला।
डैरल मिचेल देख के लगता था कि वर्ल्ड कप इंडियन पिचेस पे अच्छा लगा है, स्पिन को अच्छा खेलता है, चेपॉक में स्पिन को पेल देगा। उल्टा डैरल मिचेल भाई पेल के चले गए हैं। तो सीएसके भी गलतियां करता है, बोलने का मतलब यह है। लेकिन इस बार फिर ऑक्शन में सीएसके ने क्या किया, स्पिन हैवी 20 करोड़ से ऊपर तुमने स्पिनर पे लगाए हैं। आर अश्विन की कमबैक और नूर अहमद की सिलेक्शन, 20 करोड़ दो क्वालिटी स्पिनर पे लगे हैं। ऑलरेडी जडेजा है तुम्हारे पास। सो दिस मीन कि वंस अगेन सीएसके को लग रहा है कि चेपॉक में टीमें आएंगी, स्पिन के जाल में हम उनको फंसाएंगे, लटाएंगे, मैच निकाल के लेके जाएंगे। और फिर एक और दांव सीएसके ने खेला है और बहुत स्मार्ट तरीके से खेला है। अपनी कोर को फिर से वापस लाने की कोशिश किया। डेवन कॉनवे चुपचाप ले लिया 5.5 करोड़ में, रचिन रविंद्र 3.5 करोड़ में चुपचाप ले लिया। और फिर सरप्राइज मत होना, फिर तो हम बोलते हैं ना कि अरे यार सीएसके कैसे इतना अच्छा खेल लेती है, सीएसके कितनी कंसिस्टेंट टीम है, कितनी शानदार टीम है। भाई यही चीजें हैं जो सीएसके को खास बनाती है। अब तुम्हें पता है कॉनवे 300-400 रन तो आराम से लगा देगा, रचिन रविंद्र भी 400 रन का सीजन आराम से लगा देगा, जूरताने पे 1-2 ओवर भी फेंक देगा। सो स्मार्टली टीम को असेंबल करना सीएसके को आता है। फिर थोड़ी सी सरप्राइज मुझे लगी, और मुझे सरप्राइज फिर नहीं भी लगी। राहुल त्रिपाठी है, दीपक हुड्डा। अब सीएसके वो टीम है जिसने रॉबिन उथप्पा को घिस घिसा के आईपीएल में काम ले लिया। सीएसके वो टीम है जिसने अजिंक्य रहाणे, जिसपे धूल जम गई थी भाई, जिसको सब मान चुके थे, अरे ये तो टेस्ट का प्लेयर है, रहाणे को तो वनडे में इंडिया अच्छे से चांस नहीं देती, ये टी20 में तो हो गया, इसका क्या कर लेगा। धूल जम गई रहाणे पे। वो रहाणे सीएसके में आया, रहाणे 2.0 150-200 को स्ट्राइक रेट से रहाणे छक्के चौके मार रहा भाई चमत्कार हो गया भाई। आज वो रहाणे केकेआर का कैप्टन बन गया भाई। तो मतलब सीएसके को प्लेयर से काम लेना आता है। और फिर मैं इसलिए बोल रहा हूं सरप्राइज मत होना जब राहुल त्रिपाठी या दीपक हुड्डा से तुम कुछ करके उखाड़ के कुछ तुम देख लोगे। कोस राहुल त्रिपाठी कौन है? 10 करोड़ में हैदराबाद में इतने सीजन घिसा, 10 रन से ऊपर औकात नहीं राहुल त्रिपाठी की। अच्छी गेंद पे राहुल त्रिपाठी चौका मारेगा, तुम्हें लगेगा तो घटिया सी गेंद थी भाई, उस पर राहुल त्रिपाठी विकेट फेंक देता है। खराब गेंद पर राहुल त्रिपाठी आउट हो जाता है। 15-20 रन से ऊपर भाई की गाड़ी जाती नहीं है। लेकिन शायद सीएसके में आके कुछ चीजें बदले, छत्र छाया में कुछ चीजें बदले, वो खैर देखने की बात होगी। लेकिन कोशिश यही की गई है कि बैटिंग में थोड़ा कोर रखा जाए इंडियन प्लेयर का। दीपक हुड्डा, राहुल चहर, पुराना कोर डेवन कॉनवे, रविंद्रा लिए गए, फिर जडेजा, धोनी तो है ही, और फिर स्पिन को काफी हैवी अटैक में कन्वर्ट किया गया। तो ये सीएसके की इस बार की ऑक्शन की स्ट्रेटजी थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सीएसके की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। अब तुम इसका सीम अटैक देखो सीएसके का। अब ऑब्वियसली सैम करन तुमने साइन किया है, तुमने नाथन एलिस लिया हुआ है, तुमने जेमी ओवर्टन लिया है। लेकिन फिर दिक्कत वही है ना, मतलब 4 तो फॉरेन के प्लेयर खेलेंगे। पथी राणा खेलेगा, नूर अहमद 10 करोड़ का खेलेगा, कॉनवे और रविंद्रा खेलेंगे। फिर तुम कॉनवे रविंद्रा में से एक को सैक्रिफाइस करोगे, तब जाके मैं बोल सकता हूं कि हाँ शायद यार फिर सैम करन की जगह बन जाए, समझे हो। तो फिर ये थोड़ी हेडेक होगी, वरना सीम अटैक बहुत बड़ी वीकनेस है। पथी राणा ठीक है, अच्छा कर लेगा। पथी राणा के साथ क्या है, अंशुल कंबोज डोमेस्टिक परफॉर्मर लिया है 3-4 करोड़ में, नागरकोटी, केकेआर डेज, प्रॉमिसिंग डेज। उससे पहले पिछले सीजन कौन था, वो हंगरगेकर था, मुकेश चौधरी था, सिमरजीत सिंह था, तो दीपक चार भी वो करता था। तो एक इसलिए कि मतलब एक पहले एक सीजन में कुछ था, कुछ बनाने की कोशिश थी। इस बार मुझे सीएसके का सीम अटैक बहुत ज्यादा वीक लग रहा है। अब तुम जडेजा के ऊपर निकाल दोगे, नूर अहमद के निकाल दोगे, अश्विन के निकाल दोगे, भाई 14 के 14 मैच चेन्नई में तो होंगे नहीं, प्लेऑफ चेन्नई में तो होंगे नहीं। तो फिर स्पिन कितनी कर हैवी तुम खिला लोगे। और सामने फिर मुंबई जैसी तोड़फोड़ बैटिंग है, सामने हैदराबाद जैसी बैटिंग है भाई, वो स्पिन केकेआर जैसी बैटिंग है, वो स्पिन को कच्चा चबा जाते हैं। तो फिर ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा सीएसके थोड़ा सा ऑक्शन में हल्का दिख रहा है सीम बॉलिंग के मामले में। फिर तुम्हें सैम करन, ओवर्टन, एलिस में से एक को फिट करना पड़ेगा, फिर तुम्हें कॉनवे और उसमें से एक का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, नूर अहमद जैसे 10 करोड़ को बॉलर को बेंच पे बिठाने से कोई सेंस नहीं बनती, इतना बड़ा पर्स खर्च करने की। सो थोड़ी सी हेडेक सीम बॉलिंग में है। और एक और हेडेक है जो मुझे लगता है सीएसके में इस बार होगी, मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस, मिडिल ऑर्डर में क्वालिटी। राहुल त्रिपाठी इज नॉट अ क्वालिटी, दीपक हुड्डा इज नॉट अ क्वालिटी,
देन यू रिलाइंग ऑन शिवम दुबे, जडेजा एंड धोनी। धोनी बेसिकली 10-12 बॉल का प्लेयर है। शिवम दुबे को जितनी तुम फ्रीडम देते हो, यू कांट एक्सपेक्ट कंसिस्टेंसी फ्रॉम हिम। जडेजा भी बैटिंग में कोई भाई 400-500 रन वाला सीजन वाला प्लेयर नहीं है, ही इज 20-25 रन कंट्रीब्यूटर प्लेयर। तो फिर मिडिल ऑर्डर में एक क्वालिटी, एक 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 बड़ा प्लेयर, एक 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 तरह वर्ल्ड क्लास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कहां है? नहीं है। तो फिर तुम्हें कॉनवे को भी खिलाना पड़ेगा, फिर तुम्हें रचिन रविंद्रा को भी खिलाना पड़ेगा। अब कॉनवे 3 नंबर पे खेल ले या रविंद्रा 3 नंबर पे खेल ले, ओपनिंग गायकवाड़ के साथ कोई भी कर ले। तो मुझे लगता है ये एक हल्का सा, थोड़ा सा एक और वीकनेस है कि मिडिल ऑर्डर तुम्हारा हल्का है। सीम बॉलिंग में तुम्हारे पास पथी राणा को सपोर्ट करने में दिक्कत है। हाँ, स्ट्रेंथ तुम्हारी वही है कि गायकवाड़ एक अच्छा कंसिस्टेंट प्लेयर है, धोनी जडेजा शिवम दुबे अभी भी अच्छे फिनिशर का काम करके देंगे, अश्विन, नूर अहमद, जडेजा एक फॉर्मिडेबल, एक प्रॉपर, प्रॉब्ली द बेस्ट स्पिन अटैक ऑफ दिस आईपीएल वो होगा। ये एस्पेक्ट है, ये तुम्हारे स्ट्रेंथ है। लेकिन सीम बॉलिंग और मिडिल ऑर्डर थोड़ा हल्का लग रहा है। फिर मैं कहां देख रहा हूं? मैं ये सीएसके का सीजन जाते हुए कहां देख रहा हूं? देखो यार, लास्ट ईयर तुम प्ले ऑफ नहीं आए हो। सीएसके जैसे फ्रेंचाइज के लिए प्ले ऑफ ना आना फेलियर है। ये मुंबई और सीएसके के स्टैंडर्ड टाइटल जीतने वाले होते हैं, एम्बिशन बड़े होते हैं, एम बड़े होते हैं इनके। तो टॉप 4 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। और आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी को मैं बहुत क्लोजली फॉलो करूंगा, इस बार ऑब्जर्व करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि धोनी के बिना ये टीम कहां खड़ी है। मैं देखना चाह रहा हूं कि धोनी नहीं होगा तो इस टीम का हश्र क्या होगा। ये टीम कितनी काबिल बन चुकी है बिना धोनी के। इस सीजन हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि अभी भी धोनी विकेटों के पीछे से मैच चलाएगा या गायकवाड़ अपनी अथॉरिटी को स्टैंप करेगा, प्रूव करेगा। सो दिस इज समथिंग वी गोना सी एंड आई डोंट नो मैन। मुझे एक चैंपियन साइड टू बी ऑनेस्ट सीएसके में नहीं दिख रही। अगर तुम मुझसे पूछो सीएसके फेवरेट है, नहीं, मेरे नजरों में सीएसके फेवरेट नहीं है। टॉप फोर की टीम तो ऑब्वियसली देखो सीएसके होती है, हर बार एक कंटेंडर होती है। टॉप 4 शायद सीएसके आ जाए और फिर टॉप 4 आके तुम्हें भी पता है सीएसके जैसी मेंटेलिटी वाली टीम 2 मैच दूर होती है टाइटल जीतने से। सो आई विल बी सरप्राइज्ड अगर सीएसके इस बार जीते। बट टॉप 4 लाइक टीम तो है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस यार। थोड़ा डाइसी लग रहा है मुझे। आई एम नॉट सो श्योर कि मुझे इस स्क्वाड में एक चैंपियन टीम दिख रही है, नॉट राइट नाउ।